प्रिय भाइयों तथा बहनों, जैसे ही आज का दिन हम शुरू करते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद कहें और प्रभु की कृपा के लिए हम प्रभु के नाम को धन्य कहें। एक नया सवेरा हमें मिला है, एक नया दिन हमें मिला है और आज हम आत्मिक तौर पर जागरूक रहें, आत्मिक तौर पर जागृत रहें। क्योंकि जब हम लोग आत्मिक तौर पर जागरूक हैं या जागृत हैं, तो तभी हम प्रभु का अनुभव अपने जीवन में कर सकते हैं और साथ ही साथ हम दूसरों के प्रति संवेदनशील बन सकते हैं, प्रेममय बन सकते हैं, दूसरों की गलतियों को क्षमा करने में सक्षम हम लोग बन सकते हैं जब हम लोग जागरूक हैं। और जब हम जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं कि सब एक ही परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर हमारा पिता है, तो इसलिए हमें आत्मिक तौर पर जागरूक रहना है, जागृत रहना है। हमें एक ही प्रार्थना आज करना है कि हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम भी शुद्ध किए जाएं, पवित्र किए जाएं, हम भी जागरूक हो जाएं, तेरी उपस्थिति के प्रति हम जागरूक हो जाएं। तो जब हम लोग प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की मौजूदगी, प्रभु के सानिध्य का अनुभव अपने जीवन में करते हैं, तो हम समझ लें कि हम आत्मिक रूप से जागरूक हैं। प्रभु हमें कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागने का क्या अर्थ है? कि हम अपने हृदय की तारों को प्रभु के साथ जोड़कर रखें। जब हम लोग अपने हृदय की तारों को प्रभु के साथ जोड़कर रखते हैं, तो हम जागृत रहेंगे और हम जागरूक रहेंगे और हम गलत रास्ते पर नहीं जा सकते हैं। जब हमारी तारें, हमारे हृदय की तारें जो है आत्मिक तारें प्रभु के साथ जुड़ी हुई हैं, और जब प्रभु हमें कहते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, इसका यही अर्थ है कि आप प्रभु के प्रति जागरूक रहें कि प्रभु मौजूद हैं, प्रभु उपस्थित हैं, प्रभु आपका मार्गदर्शन करते हैं, प्रभु आपका सहारा बनते हैं, आपका आश्रय बनते हैं और प्रभु आपके साथ साथ चलते हैं। और प्रभु की उपस्थिति महान है, जिसके कारण हम गलत रास्ते पर नहीं जाते, लेकिन सही दिशा की ओर हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करते हैं और आत्मिक रूप में, आत्मिक तौर पर हम जागरूक रहते हैं, हम जागृत रहते हैं, तो बहुत ही गहराई से हम प्रभु का अपने जीवन में अनुभव करते हैं। प्रभु क्यों कहते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो? प्रभु क्यों कहते हैं कि मेरे साथ जुड़े रहो? मैं दाखलता हूं, तुम उसकी डालियां हो, मेरे साथ जुड़े रहो। जब तक तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे, तुम में जीवन का प्रवाह है, तुम में जीवन है, और जब तुम मुझसे दूर हो जाओगे तो तुम में जीवन भी वास नहीं करेगा। तो जब हम प्रभु के साथ हैं और प्रभु जो दाखलता है और एक डाली के रूप में हम भी उसके साथ लगे हुए हैं, तो हमें सब कुछ वह मिल जाता है जो हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है, जो हमारे जीवन के लिए चाहिए। इसीलिए हमें प्रभु के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि ये जीवन आनंद के लिए है, हर्ष के लिए, कि हम अपने जीवन में आनंदित रहें। और जब हम लोग पवित्र आत्मा के वरदानों को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, जब हम लोग आत्मिक तौर पर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हम आनंदित हो जाते हैं। जब हम जागते रहते हैं,
प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, तो हम आनंदित रहते हैं। और प्रभु कहते भी हैं, मैं चाहता हूं कि आपका आनंद दोगुना हो जाए, आपका आनंद जो है महान हो जाए और आप आनंदित रहें। प्रभु के वचन को पढ़ते हुए आप आनंदित रहें, प्रभु की कृपा का अनुभव करते हुए आप आनंदित रहें, प्रभु के पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अपनाते हुए आप आनंदित रहें। प्रभु यही चाहते हैं कि हमारा आनंद और भी भरपूर हो जाए और बहुतायत मात्रा में हम आनंद को अपने जीवन में अनुभव करें। तो आनंदित रहें। कैसे आनंदित रह सकते हैं? जब तक हम प्रभु के साथ जुड़ते नहीं हैं, तब तक हम आनंदित नहीं रह सकते हैं। तब तक हम लोग आत्मिक तौर पर जागरूक भी नहीं रह सकते हैं, जागृत भी नहीं रह सकते हैं। हमारे जीवन में एक खालीपन का अनुभव होगा जब हम प्रभु से दूर रहते हैं। और जब हम खालीपन का अनुभव करते हैं तो हम सही रूप में, सही अर्थों में जीवित नहीं हैं। जब हम खालीपन का अपने जीवन में अनुभव करते हैं तो हम प्रभु से दूर हैं, हम आत्मा से भरपूर नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति आत्मा से भरपूर है वो अपने जीवन में भरपूर मात्रा में आनंद का अनुभव करेगा, प्रभु का अनुभव करेगा, ईश्वर का अनुभव करेगा, पवित्र आत्मा का अनुभव करेगा। उसका जीवन खाली नहीं है, लेकिन प्रभु की कृपा से भरपूर है। तो इसलिए हमें आत्मिक तौर पर जागरूक रहना है। और जब हम लोग आत्मिक तौर पर जागरूक रहते हैं तभी हम अपने जीवन में आनंद का अनुभव करते हैं। और जब हम लोग अपने जीवन में आनंद का अनुभव करते हैं तो तभी हम दूसरों को भी प्रभु के विषय में बता सकते हैं। और जिस आनंद का अनुभव हम करते, हम दूसरों को भी उसके विषय में बताते हुए उनको भी उसका अनुभव करा सकते हैं। और इसका आधार एक ही है कि हम आत्मिक तौर पर जागरूक रहें, हम आत्मिक तौर पर जागृत रहें। बहुत से लोग शरीरों के पीछे भाग रहे हैं। कहीं प्रार्थना सभा के लिए जाते हैं तो बीमारियों से छुटकारे के लिए जा रहे हैं, और कहीं भी किसी भी धर्म में सब कोई जो है इसी के पीछे भाग रहा है कि मैं चंगाई प्राप्त करूं और बाहरी चंगाई प्राप्त करूं, शारीरिक चंगाई प्राप्त करूं। लेकिन हम लोग अपनी आत्मा को जगाते नहीं हैं, आत्मिक तौर पर हम जागरूक नहीं रहते हैं, आत्मिक तौर पर हम जागृत नहीं रहते हैं। तो जब तक आत्मा संतुष्ट नहीं होती है, जब तक आत्मा जो है प्रभु से नहीं जुड़ती है, तो तब तक ना हम आंतरिक तौर पर और ना ही बाहरी तौर पर चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। जब भी हम प्रभु के चरणों में जाते हैं, हमारे हृदय में एक ही बात होनी चाहिए कि आज हम आत्मिक जागरूकता के लिए प्रभु के चरणों में जा रहे हैं। और इसके लिए प्रभु के साथ जुड़ना है और प्रभु के वचन के साथ जुड़ना है, प्रभु के वचन को पढ़ना है और प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाना है। और जब हम लोग प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाएंगे और प्रभु के वचन के द्वारा हम जागृत हो जाएंगे, हम जागरूक हो जाएंगे। और इसलिए हम पवित्रता की कामना करेंगे, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है और पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है, तो सही अर्थों में हम तभी प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि हम आत्मिक तौर पर जागरूक रहें, प्रभु के वचन को सुने, प्रभु के साथ जुड़े रहें। इब्रानियों के नाम पत्र में, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि लिखा है वचन में कि अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाए रखें। जब तक आप अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाए रखेंगे, आप जागरूक रहेंगे, आप जागृत रहेंगे। प्रभु की ओर अपनी आंखें लगाए रहें। और प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। ईसायाह नबी के ग्रंथ में पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। कहने का भाव कि अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करें,
पश्चाताप करते हुए मेरे 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 दर में आ जाएं, मेरे घर में आ जाएं, मेरी उपस्थिति में आ जाएं, अपने आप को पूर्ण रूप से मेरे चरणों में समर्पित करें। और जब आप पूछते हैं, वचन हमें बताता है, जब आप पूछते हैं तो पिता परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का वरदान देगा, और पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम लोग आत्मिक तौर पर जागरूक होते हैं, जागृत होते हैं। तो आज यही संदेश देना चाहता हूं, जागते रहें और प्रार्थना करते रहें, आत्मिक तौर पर जागरूक रहें, जागृत रहें, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के सानिध्य में, प्रभु की मौजूदगी में, प्रभु के साथ अपना संबंध बनाते हुए प्रभु की कृपा में आज चलते फिरते रहें, कार्य करते रहें, बोलते रहें। और जो भी आप प्रभु के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं, जिसको भी करना चाहते हैं, अपने आप को, अपने परिवारों को, अपने कामकाज को, और सगे संबंधियों को, पड़ोसियों को, सबको, और जो भी आपके साथ काम काज करते हैं, सबको प्रभु के चरणों में समर्पित करें। खुद जागृत रहें और दूसरों को भी जागरूक करें कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम आत्मिक तौर पर जागृत हो सकते हैं और जागरूक हो सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान